रमज़ान मुबारक की आमद है और लॉकडाउन में मुनाफा खोर ज़ख़ीरा अंदोज़ सरगर्म हो चुके हैं। अशिया खुरनोश की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है। मुख्तलिफ़ अक़साम की दालों की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं और जबकि ब्रॉयलर मुर्गी की कीमत में भी इजाफा हो चुका है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल अपने नुमाइंदगान से जानेंगे। सबसे पहले लाहौर का रुख कर लेते हैं, जहाँ से हमारे नुमाइंदे फयाज़ मलिक ने हमें ज्वाइन किया। फयाज़, चंद रोज़ पहले भी यहाँ पर मुर्गी महंगी हो गई थी, अभी क्या सूरत हाल है? और गुज़श्ता रोज़ी तो वज़ीर सनत जो मियां असलम इकबाल हैं वो कह रहे थे कि हम ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर काबू पाएंगे, यहाँ तो सूरत हाल बेकाबू लग रही है। बिल्कुल, सूरत हाल जो है वो इंतहाई बेकाबू है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक जो है उसमें एक रोज़ बाकी रह गया है। कल पहला रोज़ा है, मगर अभी रमज़ानुल मुबारक शुरू नहीं हुआ और शहर में मुर्गी की कीमतों में यकदम 22 रुपये का इजाफा हो गया है। 2 रोज़ में ब्रायलर मुर्गी जो है वो 22 रुपये किलो महंगी होने के साथ अब 210 रुपये किलो के हिसाब से मार्केट में फ़रोख्त की जा रही है, जबकि ज़िंदा मुर्गी का जो इस वक्त रेट है वो 146 रुपये है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको दीगर इक़साम की मुर्गियों की रेट के बारे में बताऊं तो मिस्री मुर्गी का रेट जो है वो ज़िंदा का रेट 350, जबकि उसका गोश्त जो है वो 600 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है, जबकि देसी मुर्ग जो है वो 800 रुपये किलो ज़िंदा के हिसाब से है और उसका गोश्त 1100 रुपये के किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अभी रमज़ानुल मुबारक शुरू नहीं हुआ और मुर्गी की कीमतों को पड़ लगे हैं। आम शहरी की खरीद से ये मुर्गी जो है अब दूर होती जा रही है। शहरियों का कहना है कि हुकूमती दावे जो है वो इससे बरअक्स हैं। हुकूमत जो है वो महंगाई पर कंट्रोल करने के दावे करती है, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई जिस रोज़ कार्रवाई करने का दावा करते हैं उसी रोज़ महंगाई में शिद्दत से इजाफा हो जाता है, जिसका वाज़ेह सबूत यह है कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर सनत ने यह कहा कि वो महंगाई को कंट्रोल करेंगे, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसके साथ ही मुर्गी की कीमत में एकदम 22 रुपये फी किलो इजाफा हो गया, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। अभी रमज़ान शुरू नहीं हुआ तो महंगाई इस हद तक पहुंच गई है और जब रमज़ानुल मुबारक शुरू होगा तो तब महंगाई का आलम क्या होगा। एक तरफ तो कारोबार नहीं है, दूसरा जो महंगाई है। आप साथ ही रहेगा। पेशावर में क्या सूरत हाल है जान लेते हैं अपने नुमाइंदे जुनेद आलम से। जुनेद, पेशावर में क्या सूरत हाल है और इंतजामिया क्या कर रही है यहाँ पर? जी शुक्रिया। रमज़ान को एक रोज़ बाकी है तो पेशावर शहर की में जो अशिया खुरनोश की कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। जितने भी दुकानदार हैं उनके पास जब हमने नर्फनामा देखा तो नर्फनामा तो उनके पास मौजूद ही नहीं था। बेशतर दुकानदारों के पास 30 अप्रैल 2019 का नर्फनामा मौजूद था। उनका ये कहना था कि अभी तक कोई नर्फनामा जो है वो जारी नहीं किया गया। मार्केट में इस वक्त जो कीमतें हैं वो चावल जो है वो 140 से लेकर 170 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो दाल मसूर की तो उसकी कीमत जो है 145 रुपये थी, लेकिन अभी जो रमज़ान आ रहा है तो उसकी कीमत जो है वो 170 से 180 रुपये तक जा पहुंची है। इसी तरह दाल माज जो है वो भी 250 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रही है और दाल चना है वो भी 200 से 250 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। हमारे यहाँ पर जब शहरियों से बात हुई तो शहरियों की ये कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से यूटिलिटी स्टोर में सब्सिडी का कहा गया था, लेकिन यूटिलिटी स्टोर पर कुछ बेशतर जगह पर तो अशिया खुरनोश दस्तियाब ही नहीं है। ताहम दुकानदारों के पास जाते तो उनके पास अशिया मिलती हैं लेकिन वो भी महंगे दामों फ़रोख्त करते हैं। दुकानदारों से हमारी बात हुई तो दुकानदार का ये कहना था कि अफगानिस्तान से कुछ सामान आता है वो भी अब बंद है और जो ताजिकिस्तान से दालें आती थी वो भी बंद है। इसकी वजह से जो है कीमतें आसमान से बातें कर रही है। दूसरी जानिब जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनको भी कंट्रोल। जुनेद आलम साथ ही रहिएगा। शहर कायद कराची का रुख कर लेते हैं। राशिद खान ने हमें वहाँ से ज्वाइन किया है। राशिद, पाकिस्तान का मुआशी हब है कराची, यहाँ पर भी लॉकडाउन की सूरत हाल है, ऐसे में ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी यकीनन देखी जा रही होगी, क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी शुक्रिया। 1 माह से लॉकडाउन है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी उरूज पर है, मुनाफाखोरी भी उरूज पर पहुंच चुकी है। हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो फ्रूट की कीमत है वो रमज़ान से एक रोज़ कबल तकरीबन 24 घंटे में दुगनी से भी बढ़ चुकी है और खरबूजा तकरीबन 40 रुपये किलो था और 100 रुपये का 3 किलो मिलता था, लेकिन अब वो 60 से 80 रुपये किलो पर पहुंच चुका है। इसी तरह जो तरबूज है वो 30 रुपये किलो था और वो बढ़कर जो है तकरीबन 60 रुपये तक पहुंच चुका है। इसी तरह केला जो था दर्जा दोम का केला था वो 50 रुपये का 2 किलो मिलता था, लेकिन अब एक दर्जन जो केला है वो 60 रुपये का है और जो कि दर्जा अव्वल का केला है, अच्छा केला है, वो 150 रुपये किलो तक पहुंच चुका है। इसी तरह सेब जो है, सेब तकरीबन 300 रुपये किलो था जो चाइना से आता है और वो अब जो है तकरीबन 400 और 500 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह जो गरमा है वो 100 रुपये किलो था, अब 150 रुपये किलो। राशिद, आप साथ ही रहेगा। औरंगजेब काकड़ भी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है। औरंगजेब, यकीनन इस्लामाबाद की सूरत हाल भी इन शहरों से मुख्तलिफ नहीं होगी।
जी, रमज़ान की आमद के साथ ही जो है जो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में जो है वो होशरबा इजाफा देखने में आ रहा है। इसके साथ साथ जो एक हफ्ता कबल जो यहाँ पे अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो थी वो अब जो है उनमें होशरबा इजाफा देखने में आ रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है सेब 200 रुपये फ़ी किलो, इसके साथ साथ जो केला है वो 150 रुपया दर्जन में जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो भिंडी यहाँ पे 200 रुपये और मटर 150 रुपये किलो जो है वो मार्केट में फ़रोख्त की जा रही है। अगर बात की जाए जो दीगर अशिया खुर्दनोश की, जिसमें दाल, चीनी, चने, इसके साथ साथ जो दीगर मसाला जात है उनकी कीमतों में भी जो है वो 10 से 15 रुपये फ़ी किलो इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। अगर बात की जाए यहाँ पे क्वालिटी की, गो के यहाँ पे जो है वो कीमतें आसमान को छू रही, लेकिन जो क्वालिटी है वो नाकस क्वालिटी यहाँ पे फ़रोख्त की जा रही, जबकि यहाँ पे जो इंतजामी की जानिब से भी जो है नाकस क्वालिटी फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ। ठीक है, खैबर से कराची तक ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी की आवाज़ें ही सुनाई दे रही हैं। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से अपडेट कर रहे थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया।